Poem The Laburnum Top, composed by Ted Hughes. यह पोएम एक द लेबरनम टॉप मतलब एक लेबरनम अमलतास का एक वृक्ष है, द काइंड्स ऑफ ट्री कह सकते हैं, जो उसकी ऊंचाई पर एक ऐसा पक्षी है जो बैठता है जाकर। उसे एक तरह से खुशी और अनुभूति मिलती है। वो पक्षी है गोल्डफिंच नामक पक्षी है। हम ये लाइन वाइज लाइन पोएम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे फिर। The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves allowing all its seeds fallen. लेबरनम पेड़ का सबसे ऊंचा जो टॉप होता है बहुत साइलेंट रहता है, क्वाइट स्टिल, तब तक शांत रहता है। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, येलो नीचे पीले पड़ते हैं पीछे, सितंबर सनलाइट जब सूर्य की रोशनी पड़ती है उस पेड़ पर तो साइलेंट होता है। और फ्यू लीव्स येलोइंग, उस समय कुछ पत्तियां धीरे धीरे गिर रहे होते हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, सभी बीज भी उस समय गिरते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब गोल्डफिंच आ जाता है, तब तक जब गोल्डफिंच आ जाता है तो विथ अ ट्वीटिंग चीरअप, अ सडननेस, स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, अचानक उसमें स्टार्टलमेंट एट ब्रांच, उन शाखाओं पर एकदम स्टार्टलमेंट शुरू हो जाता है, मतलब वो शोरगुल, हो हल्ला। क्योंकि वो जो गोल्डफिंच नामक पक्षी होता है जब वहाँ जाता है उस पेड़ पर, उन शाखाओं पर, तो एक तरह से वो खुद कौतूहल का कार्य करता है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, उसके जो शरीर हैं गोल्डफिंच के वो लिजार्ड की तरह हैं। लिजार्ड मतलब छिपकली की तरह। एंड अलर्ट, अलर्ट करता है। एंड एब्रप्ट, एक तरह से अलर्ट कर रहा है, जैसे मानो कि एब्रप्ट हो रहा है। सी इंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्टअप, जैसे वह उन घने जंगलों में, उन घने घोंसलों में इंटर करता हो। एंड मशीन स्टार्टअप, मानो कि मशीन की तरह शुरू हो जाता है चिल्लाना, ट्विटरिंग करना, चिटरिंग करना। आप चिटरिंग एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं, थ्रिलिंग करने लगते हैं भयानक तरीके से, और कौतूहल का हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और इसी पूरा वृक्ष कांपने लगता है। और यह दृश्य देखकर थ्रिल्स हो जाता है, मतलब वह रोमांचित हो जाता है वो वृक्ष। मतलब जो वृक्ष है वो जहरीले पेड़ की तरह है, मानो कि जैसे हेमलॉक ट्री है उसी तरह से लेबरनम ट्री भी है। उसे इस बात की खुशी होती है कोई पक्षी हमारी शाखाओं पर आकर कौतूहल तो कर रही है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, क्योंकि गोल्डफिंच जो है वो अपने परिवार में इंजन की तरह है, मानो कि जैसे विदाउट इंजन कैन नॉट मूव ऑफ एनी बोगी, बिकॉज वाई सेम कंडीशन हैव एनी फैमिली। विदाउट मास्टर कैन नॉट मूव, बिकॉज मास्टर कैन मूव ऑल ऑफ फैमिली। दैट, से घर में एक मालिक होता है और मालिक होने की वजह से घर चलता है। उसी तरीके से ये किसी भी, जैसे ट्रेन का डिब्बा है, मानो डिब्बा थोड़ी चल रहा है, विदाउट इंजन कैन नॉट मूव, चाहे 20 हो, 22 हो, 25 हो, लेकिन उसको ले चलने वाला इंजन ही होता है। इंजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी व्हीकल्स, रेलवेज, ट्रेन्स। सी स्टोक्स इट फुल, वो पूरी तरह स्टोक करता है फुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोक करता है उस। देन फ्लिरिस्ट आउट टू अ ब्रांच इन, जब तक शाखाएं समाप्त, मतलब अंतम तक। शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिफाई मास, उसका चेहरा मानो ऐसे हो जैसे एक बंजर भूमि की तरह वो दिखाई पड़ता हो, बैरेड फेस हो, क्योंकि उस बैरेड फेस की वजह से आइडेंटी
मास्क, मानो कि उसे पहचान लिया जाए, आइडेंटिटी मास्क है उसका, उस पक्षी का। देन विल एरी डेलिकेट विस्टल चिरप विस्परिंग सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट। मानो कि देन विथ ईरी, ईरी इज द टेरिबल, मतलब भयानक तरीके से, मानो कि वह डेलिकेट तो कर रहा है, बट विस्टल चिरिप, धीमी आवाज़ में जैसे चहचहाना, फुसफुसाना, इस तरह से कर रहा हो। सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इन्फिनिट, मानो कैसा लॉन्च किया है कि टुवर्ड्स द इन्फिनिट, अनंत तक। वह मानो कि जो पक्षी है, गोल्डफिंच है, उस कार्य को करे। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी, जो लेबरनम वृक्ष है एक तरह से वो खाली है, क्योंकि पतझड़ का समय है, सारी पत्तियां, बीज गिर चुके हैं। फिर भी गोल्डफिंच नामक पक्षी एक तरह से कहीं ना कहीं उस वृक्ष को अपना रहा है। इसलिए लेबरनम ट्री जो है वो रोमांचित है, क्योंकि लेबरनम का अर्थ होता है शार्ट ट्री विद द हैंगिंग ऑफ ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड द पॉइजनस सीड्स। इस छोटा पेड़ होता है, इनकी शाखाएं होती हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं, इनके फूल पीले होते हैं, और इसके सीड्स जो होते हैं पॉइजनस होते हैं। गोल्डफिंच स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक छोटा सा पक्षी होता है जो गुनगुनाता रहता है। विथ येलो फीदर्स, जिसके पंख पीले होते हैं, ऑन इट्स विंग्स, के पंख। और इसमें अगर देखा जाए पोएटिक डिवाइस में, द स्लीक एज ए लिजार्ड, मतलब देन स्लीक एज ए लिजार्ड, उसके शरीर जो हैं चिकने टाइप के हैं, किसकी तरह हैं, एज ए लिजार्ड की तरह। यहाँ शिमली है, उपमा अलंकार है। सी इंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्टअप, जब वो मतलब सी इंटर्स करती है, घुसती है थिकनेस, घने जंगलों में, घने शाखाओं में, घोंसले में। एंड मशीन स्टार्टअप, मानो कि मशीन स्टार्टअप हो जा रहा है। दैट इज यहाँ मेटाफर है। और इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, किसी परिवार के लिए कोई इंजन मान लिया गया है, तो रूपक अलंकार है। मतलब जैसे कह देना, लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन स्वप्न है, इस तरह से। यहाँ सिमिली भी है, मेटाफर भी है। और कुछ इसमें जैसे सितंबर सनलाइट है, क्योंकि यस इसमें भी है, यस इसमें भी है। यहाँ एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार आए ना, पहले शब्द का लेटर दूसरे शब्द के लेटर से मेल खाता हो, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार बार आए। यहाँ पोएटिक डिवाइस है।